नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 10 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि हर मनुष्य अगर शारीरिक तौर पे किसी रोग का शिकार होता है तो वो अपना डॉक्टरी इलाज करवाता है, मगर मानसिक तौर पे रोगी हुआ व्यक्ति कभी भी खुद को रोगी ही नहीं मानता। ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 10 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर दिन आने वाला नया विचार आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। तो 10 अक्टूबर 1756 को गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ते के ऊपर दूसरी बार कब्जा किया। 10 अक्टूबर 1873 को क्रांतिकारी राव पाल सिंह खरबा का दिल्ली के नज़दीक जन्म हुआ। 10 अक्टूबर 1954 को प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री रेखा का जन्म। 10 अक्टूबर 1955 को मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने 4 जुलाई 1955 को दरबार साहब में पुलिस जो भेजने के लिए माफ़ी मांगी थी। 10 अक्टूबर 2011 प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह का देहांत हुआ। 10 अक्टूबर 2014 सबसे छोटी आयु की और पाकिस्तान में यूसुफ जई मलाला को शांति नोबेल का जो पुरस्कार मिला। ये था 10 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व दिमागी दिवस पर, जो ग्लोबल मानसिक सेहत है। तो शिक्षा, जागरूकता, वकालत के लिए ये दिन है। तो ये पहली बार 150 से भी ज़्यादा देशों में संपर्क और मेंबरों वाले वैश्विक मानसिक सेहत संगठन दिवस जो था, विश्व मानसिक सेहत फेडरेशन की शुरुआत के साथ 1992 में ये दिन मनाना शुरू किया। तो हर बार 10 अक्टूबर को ये दिन मानसिक बीमारी और लोगों को जीवन के इसके प्रमुख जो उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव है की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हजारों समर्थक जागरूकता जो है हर वर्ष जागरूकता प्रोग्राम जो मनाने के लिए जो आगे आते हैं। तो कुछ देशों में ये दिन एक दिन मनाया जाता है, तो कुछ देशों में ये सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जैसे अमेरिका में ये मानसिक बीमारी जागरूकता सप्ताह और ऑस्ट्रेलिया में मानसिक सेहत सप्ताह मनाया जाता है। तो मानसिक रोग उन लोगों में होते हैं जो मानसिक स्तर पर कमज़ोर, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी ज़्यादा होती है। तो भारत में मानसिक रोगों के माहिर डॉक्टर जो हैं बहुत कम है। वो 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 3 डॉक्टर हैं मानसिक रोगों के बारे में। तो मानसिक रोगों की जो समझ की कमी के कारण लोग इसको बीमारी ही नहीं समझते। रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, पड़ोसी के कहने पर ऐसे रोगियों को लोग
तांत्रिकों के पास या ओझाओं के पास लेकर के जाते हैं, जो झाड़ फूक करने वाले, ताबीज़ देने वाले लोगों के पीछे फिरते रहते हैं। ये तो वो ये समझते हैं कि इसको जो है भूत प्रेत का साया है। वैसे वो मानसिक रोग होते हैं, लेकिन उनके अनुसार कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, किसी ने इसके कुछ करवा दिया है, खिला दिया है, किसी ने का तवीज़ डाल दिए हैं, तो उसके ऊपर भूत जो है, इसके अंदर भूत बोल रहा है, या इसके ऊपर शनि या मंगल ग्रह की जो है वो क्रोप है, उसका क्रोध है, तो इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है इत्यादि ऐसे जो विचार हैं उन लोगों के होते हैं जो मानसिक रोगों के बारे में जानकारी नहीं रखते। तो मानसिक रोगों को समझे बिना और इनके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारणों को जाने के बगैर इसका इलाज संभव नहीं है। तो विश्व में 45 करोड़ लोग जो है मानसिक रोगी हैं। जो सबसे ज़्यादा 36% मानसिक तनाव से पीड़ित रोगी जो है, मानसिक जो रोगी हैं, वो 15 से 29 वर्ष की आयु के, वो भारत में हैं 36%। तो 90% जो लोग हैं वो तो खुद को मानसिक रोगी ही नहीं समझते। तो ये तादाद जो है औरतों में 60% और मर्दों में जो है 40% जो रोगी होते हैं। तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर जो 10वां व्यक्ति है, भारत का 10वां व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी है। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मार्गरेट चान डे ने कहा कि ये आंकड़े देखकर सभी को चौकस हो जाना चाहिए। उनको मानसिक जो सेहत के बारे में अपने विचारों में फिर से एक विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मानसिक रोग कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाते हैं, यानी कि पागलपन की स्थिति तक भी चला जाता है। तो बहुत सारे जो लोगों को हम देखते हैं पागल खाने में बंद लोग जो हैं, उस सबसे पहले डिप्रेशन के या किसी न किसी मानसिक रोग के शिकार होते हैं। तो 2005 से 2015 तक इन लोगों की जो गिनती में 18% की बढ़ोतरी हुई है। तो WHO ने एक लंबा अभियान जो है वो शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जो है वो तनाव पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आना है और उनको उत्साहित करना है। लोगों की ओर से सहयोग ना मिलने के कारण, इस सामाजिक सोच के कारण तनाव पीड़ित का जो इलाज नहीं करवाते, जबकि सेहतमंद जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। जो सेहतमंद होना भी ज़रूरी है, मानसिक सेहतमंद होना जो है वो ज़रूरी है। अगर मानसिक तौर से सेहतमंद नहीं है तो ज़िंदगी सेहतमंद नहीं हो सकती। तो PGI चंडीगढ़ में साइकेट्री विभाग में मानसिक रोगियों के लिए एक नई और खोज की है और नए प्रकार का जो एक इलाज जो है वो शुरू किया गया है, जिसका नाम है RTMS। तो ये वो तकनीक है जिसमें शरीर के जो हमारे सिर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी में इंसुलेटेड काइल रखा जाता है, मैग्नेट, और मैग्नेट फील्ड जो है जनरेट किया जाता है। तो ये हल्का सा ये बिजली का जो है करंट पैदा करता है सिर के अंदर, दिमाग के अंदर। जो न्यूरल दिमाग के जो सेल हैं, सेलों का जो सर्किट है, तो उसको वो सरगर्म, उस सिस्टम को जो है वो सरगर्म कर देता है। तो इस इलाज में किसी तरह की दवाई, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती।
डिसऑर्डर के मरीज जो हो और तरीक़ों से ठीक नहीं होते, तो उनके लिए ये काम का इलाज है। तो कुछ आंकड़े बताते हैं कि उन आंकड़ों के अनुसार 79% बच्चे जो है वो देर से जन्म लेने के कारण, 12% जो है जीन्स के कारण, गड़बड़ी के कारण, 9% गर्भ के दौरान गलत दवाइयों का उपयोग करने के कारण मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो इसके जो लक्षण है वो जैसे नींद कम होनी, चिंता होनी, चिंता का बढ़ जाना और बेमतलब फालतू की बातों को सोचना, ज़्यादा दबाव में रहना, ज़्यादा बोलना, दूसरे की बात ना सुनना और उनके कामों में इंटरफेयर करना और ख़ुद को सबसे समझदार समझना। तो शारीरिक संबंधों में जो दिलचस्पी है उसका कम होना, झगड़ा करना, झुंझलाहट, हिंसा जो है हिंसा प्रति ज़्यादा उसारू होना, उदासी, आत्मविश्वास की कमी, घबराहट। तो ऐसे जो है इसके लक्षण जो है, तो वातावरण का तनाव, घरेलू घर का क्लेश, तलाक, काम का बोझ, अंधविश्वासी होना, आर्थिक हालात कमज़ोर होने, तो किसी कारण आत्म सम्मान कम होना, अचानक हुई कोई मौत, दुर्घटना, चोट, हादसा, बलात्कार, हिंसा या मनोवैज्ञानिक हादसा आदि जो इत्यादि जो है ऐसे जो उनके जो कारण बनते हैं मानसिक रोगों के। तो मानसिक रोगियों का जो इलाज है मानसिक रोगों के माहिर डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। तो इस संबंध में तक्षशिला सोसाइटी जो पंजाब है जिसके मेंबर हैं उनके साथ संपर्क करके भी मशवरा किया जा सकता है। तो कई बार माँ बाप बच्चे को कुछ और बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है, बच्चे की रुचियाँ कुछ और होती हैं, तो फिर बच्चे के ऊपर एक दबाव डाला जाता है वो कुछ बनाने के लिए जो कुछ उसको उसका माँ बाप बनाना चाहता है लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है। तो ये भी एक मानसिक रोग का कारण बन जाता है क्योंकि बच्चे के दिमाग में डिप्रेशन जो है उसके ऊपर तनाव जो ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा तनाव बढ़ने के कारण ही वो बच्चा मानसिक रोगी हालत हो जाता है। तो इसी तरह ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार ये दौड़ जो है अब आज के समय में चल रही है और बच्चों को भी आज पढ़ाई में जो है वो एक नंबरों की मशीन बना दिया गया है। तो सारा सारा दिन उनका जो पढ़ाई में ही बीत जाता है, पहले स्कूल में फिर ट्यूशन में, तो इतना ज़्यादा बोझ है बच्चे के दिमाग के ऊपर पढ़ाई का और कंपटीशन का, जिसके कारण बच्चा तनाव में चला जाता है और वो मानसिक रोगी हो जाता है। और मानसिक रोगी जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं मानसिक रोग। तो बच्चे को खेलने के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए उसको समय नहीं मिलता है। अब अगर थोड़ा बहुत समय मिल भी जाए तो वो मोबाइल में समय बिताता है अपना, खेलने कूदने में वो समय नहीं लगाता। पहली बात उनको समय मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो समय लगाता नहीं है। और जब तक बच्चा खेलता कूदता नहीं है, उसका शारीरिक विकास नहीं होता, तब तक वो मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो सेहत के साथ साथ व्यक्ति को मानसिक तौर पे भी तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी एक बढ़िया और अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। ये था दोस्तों आज का विचार, और उसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए विचार के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।